Hello friends, today we will look at topic कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड पार्ट जो है कंसिडरेशन, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। कंसिडरेशन, व्हाट इज कंसिडरेशन? अपन ने बात किया था कि भाई कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ। जब भी किसी के बदले कुछ दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन को अपन जो है दो पार्ट में देखेंगे, एक इसकी बात करेंगे अपन मीनिंग और एक इसका बात करेंगे अपन डेफिनेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले देखो मीनिंग के लिए स्लाइड देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज कंसिडरेशन? अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और बेनिफिट एक्रूडिंग टू वन पार्टी। किसी पार्टी को दे रहे हो आप? प्रोमिसर को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है प्रोमिसर को? कोई भी राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट, और फॉरबिडेंस, डिटर्मिनेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर मीन्स प्रोमिसी। यानी कंसिडरेशन के लिए याद रखना बेटा, दो जने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। एक हमारे लिए होता है प्रोमिसर और एक होता है हमारे लिए बेटा प्रोमिसी। तो कंसिडरेशन जो है वो दिया जाएगा किसको? प्रोमिसर के द्वारा। प्रोमिसर को कौन देगा? प्रोमिसी के द्वारा। तो कंसिडरेशन क्या है? तो कंसिडरेशन लॉ के तरीके से अपन समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट। किसको? एक पार्टी को। कौन? दूसरी पार्टी जो दे रही है वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। जबकि डिफाइन अपन करें तो सबसे पहले याद रखना, कंसिडरेशन की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन सेकेंड डी सब सेक्शन में गिवन है। देखो सेक्शन 2D डिफाइन कंसिडरेशन एज, क्या डिफाइन कर रहा है बेटा वो कंसिडरेशन को? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। या तो कौन बेटा? प्रोमिसी, या फिर कौन? कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा है? देखो, when at the desire of promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstained from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or absence or promise is called consideration from promise। समझना, दो चीजें हैं। जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है या उस एक्ट को करने से मना कर रहा है, मान लो मिस्टर एक्स कहते हैं कि इफ यू डू दिस वर्क आई विल पे यू 500 रुपीज, ठीक है। या फिर मिस्टर एक्स कहते हैं इफ यू विल नॉट डू दिस वर्क आई विल पे यू 1000 रुपीज। यानी अगर आप करोगे या फिर नहीं करोगे, यानी कि कंसिडरेशन क्या हो सकता है? जब प्रोमिसर के, प्रोमिसर यानी जिसको दिया जाना है, ठीक है, किसको? मिस्टर एक्स कह रहा है मैं 500 दूंगा, मिस्टर एक्स कह रहा है 1000 दूंगा। किसको? मिस्टर वाई को। तो यहां पे प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर कौन है? मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है? वापस समझना, अपन क्या बात कर रहे हैं कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की इच्छा पे होगा। किसकी इच्छा पे? प्रोमिसर की इच्छा पे, ठीक है। कौन देगा? या तो प्रोमिसी या प्रोमिसी की तरफ से कोई दूसरा भी दे सकता है। होगा प्रोमिसर के हिसाब से, देगा प्रोमिसी या इसकी तरफ से कोई और। मिस्टर ए, ठीक है, कहता है क्या कि मुझे अपना मकान जो है 1000 रुपए में बेचना है। मिस्टर बी को कहता है कितने में बेचना है? 1000 रुपीज में। मिस्टर ए यहाँ पे कौन हो गया? प्रोमिसर। किसको कहता है? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी क्या हो गया? प्रोमिसी हो गया। तो सेक्शन 2D क्या कह रहा है? देखो, when at the desire of promiser, promiser के डिजायर पे, ठीक है, the promisee or any other person has done or abstained from doing, ठीक है, या क्या कह रहे हैं अपन? or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or absence or promise is called consideration for promise। मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना हाउस आपको 1000 रुपए में बेचूंगा। कितने में? 1000 रुपए में। किसको कहा? मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर ए यहाँ पे कौन हो गए बेटा? प्रोमिसर।
ठीक है, और मिस्टर बी यहाँ क्या हो गया, प्रॉमिसी हो गया। तो मिस्टर ए को 1000 रुपए चाहिए, अब वो चाहे मिस्टर बी दे या मिस्टर बी की तरफ से कोई और दे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। इज इट क्लियर? एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, जो कंसिडरेशन अपन ने समझा कि कंसिडरेशन क्या है, एन एक्ट और एब्सेंटिज्म, या तो काम किया है या काम नहीं करने के लिए बोला है। अब देखो इसकी जो अपन एनालिसिस करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट, यानी कि क्या, डूइंग समथिंग, कुछ करना। सेकेंड, कंसिडरेशन इज एब्सेंटिज्म, मीन्स व्हाट, एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करना या नहीं करना। तीसरा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। नेक्स्ट, consideration may move from promisee or any other person. Consideration may be past, present or future. वापस समझना, consideration क्या है, तो an act और absentism, कोई काम करना या नहीं करना, ठीक है, ये अपन ने बात किया था। कौन डिसाइड करता है, प्रॉमिसर कहता है, देगा कौन, प्रॉमिसी या उसकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी। ये 5 चीजें अपन ने बात की। क्या है कंसिडरेशन, एन एक्ट और एब्सेंटिज्म, या प्रॉमिस ऑफ एन एक्ट और एब्सेंट, काम करना या नहीं करने का। जो प्रॉमिस कौन दे रहा है, प्रॉमिसी, किसकी इच्छा पे, प्रॉमिसर की इच्छा पे, वही क्या है, कंसिडरेशन है। समझ में आ रहा है? 5 इसके देखो कैरेक्टर से क्या कह रहा है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट, किसी काम को करने के लिए, कंसिडरेशन इज एब्सेंटिज्म, ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी consideration must be at the desire of promiser. Consideration may move from promisee or any other person. 5th point नया है आपके लिए समझना बेटा, consideration may be past, present और future. Consideration may be past, present, future. Present तो मैंने कह दिया 1000 रुपए में मकान बेचूंगा, 1000 रुपए दो और मकान लो। मिस्टर ए ने कहा कि भैया 1000 रुपए में देने के लिए तैयार हूं, तो वो कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। पास्ट मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आपने 2 साल पहले मुझे 1000 रुपए दिए थे, ठीक है, या आपने मेरे बिहाफ पे कोई वर्क किया था, उसके बदले में मैं आपको अपना हाउस दे रहा हूं, यानी वो क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन। और फ्यूचर मतलब क्या हो गया कि भैया आप फ्यूचर में मेरे लिए काम करोगे, 2 साल बाद, 1 महीने बाद कि ये काम करोगे, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर। तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो हो सकता है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या दे रखा है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए लीगल रूल क्या है, 2 पॉइंट आपको यहां ध्यान रखने हैं। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अपन ने बात किया था कि कंसिडरेशन जो है वो किसके हिसाब से होगा, प्रॉमिसर के हिसाब से। जो ऑफर रख रहा है वो क्या है, प्रॉमिसर है, तो वो बताएगा कि उसको कितना कंसिडरेशन चाहिए। तो कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो बेटा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अब यहां पे देखना क्या दे रखा है मेन ब्रैकेट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या, इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहना चाह रहा है बेटा कि कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, प्रॉमिसर। कंसिडरेशन पे कौन करेगा, प्रॉमिसी या उसके बिहाफ पे कोई और, ठीक है। मिस्टर एस है, ठीक है, वो एक ट्यूर ऑपरेटर के पास गए। ट्यूर ऑपरेटर ने कहा कि भैया आपका 2 डेज का पैकेज है, उसके लिए आपको 10,000 देने, ठीक है। ट्यूर ऑपरेटर ने कहा कि 10,000 का पैकेज है आपका। ट्यूर ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉमिसर। उसने मांगे कितने, 10 के। मिस्टर एस के बिहाफ पे उनके फादर हैं मिस्टर एन, उन्होंने वो पेमेंट किया कि भैया हाँ इसके लिए पैकेज के लिए करना है। तो मिस्टर एस ने कहा कितना है, 10, ठीक है। ट्यूर ऑपरेटर ने कहा मिस्टर एस को कितना चाहिए, 10, ठीक है। मिस्टर एस को, ट्यूर ऑपरेटर यहाँ पे कौन है, प्रॉमिसर है। तो कंसिडरेशन हमेशा किसके हिसाब से होगा,
प्रोमिसर के हिसाब से होगा। मगर मिस्टर एस की जगह किसने पे किया, मिस्टर एन ने पे किया, इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं कि देयर कैन बी एन स्ट्रेंजर। मिस्टर एन एक तरह से क्या है, स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर कैन बी टू अ कंसीडरेशन बट स्ट्रेंजर कैन नॉट बी ए टू द कॉन्ट्रैक्ट। वापस देखो लाइन क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसीडरेशन बट नॉट ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। और कंसीडरेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, जो हो चुका है वो एग्जीक्यूटेड, जो होने वाला है वो एग्जीक्यूटरी। ठीक है, आगे देखो वापस वही चीज है, कंसीडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अपन डिस्कस कर चुके हैं। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये पॉइंट समझना बेटा, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब क्या है, मिस्टर ए का मकान 1 करोड़ रुपए का है, मिस्टर ए का मकान कितने का है, 1 करोड़ रुपए का है। मिस्टर बी उनके फ्रेंड है, उसने कहा मैं आपको 75 लाख रुपीस में ही दे दूंगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि कंसीडरेशन वैल्यू रुपीस, कितनी की वैल्यू है उस मकान की, 1 करोड़, बट मिस्टर ए उसको मिस्टर बी को देने के लिए तैयार हो गया, कितने में, सिर्फ 75 लाख रुपीस में। यानी कि क्या बात कर रहे हैं अपन बेटा कि कंसीडरेशन जो है नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि जितनी ट्रू वैल्यू हो उतना ही हो, वो जरूरी है कि जो प्रॉमिसर है वो कितना चाह रहा है। अगर वो तैयार हो जाए कि मैं 50 लाख में दे दूंगा तो वो भी माना जाएगा कि प्रॉपर कंसीडरेशन है। बट हाँ, अगर ये प्रूव हो जाए कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोई रीजन से, मिस रिप्रेजेंटेशन से है, तो फिर वो पर्याप्त नहीं माना जाएगा। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इट मस्ट बी फिट, कितना, जितना मिस्टर ए सेटिस्फाइड है उसको ही क्या मान लिया जाएगा कि भैया ये कंसीडरेशन एडिक्वेट है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ वन, मिस्टर, यहां समझो क्या है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके पास आप कुछ काम के लिए गए कि भैया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसका ये काम है कि उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और उसके बदले में वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ब्राइब है, रिश्वत है, ये गलत है। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो काम लीगली उसको वैसे ही करना है, उस काम को आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन के रूप में नहीं ले सकते। जो काम लीगली उसको करना है, आप नहीं भी कहोगे तो भी उसको करना है, उस वर्क को कभी भी किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका काम है उसको वो बनाना है, वो क्या भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया, आप मेरे लिए आप ये काम करो, तो पॉसिबल नहीं। जो काम किसी पर्सन को लीगली परफॉर्म करना है, अगर वो काम वो कर रहा है तो वो किसी और का कंसीडरेशन नहीं हो सकता। देखो क्या दे रखा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कंसीडरेशन। देखो फिर, consideration must be real and not illusory. Consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. किसी को किसी को मारना, पीटना, किसी की शादी में रुकावट डालना, कोई ऐसा काम है तो उसको कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब देखना बेटा, अभी तक हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं बेटा कि कंसीडरेशन जो है, वापस समझना क्या है, कोई एक्ट है या एब्सेंटिज्म है, कौन किसकी इच्छा पे होगा, प्रोमिसर की इच्छा पे होगा। कौन करेगा, प्रोमिस ही करेगा या उसके बिहाफ पे होगा, ठीक है, या उसके बिहाफ पे होगा। पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन से सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 2D, डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। अब अपन बात करते हैं कि भैया बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट, सम एक्सेप्शन टू इट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं होते हुए भी उनको वैलिड माना जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे कंसीडरेशन नहीं होते हुए भी वैलिड माना जाएगा।
पहला देखो क्या है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू बी फुलफिल अंडर सेक्शन 25(1). क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से किए गए हैं, ठीक है, एक फादर ने एक सन के लिए कुछ कहा, ठीक है, नेचुरल लव है उन दोनों के बीच में, उसकी वजह से उन्होंने उसको कुछ करने के लिए कहा, प्रॉमिस किया, तो बाद में किया तो वो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन जो है कब नहीं होगा, अगर कोई काम किसकी वजह से किया गया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से। मगर यहाँ पे भी आपको कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या है वो 4 कंडीशन? इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। सेकेंड, parties must stand in near relationship to each other. It must be in writing. It must also be registered under the law. मिस्टर ए हैं, ये फादर हैं, इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी जो इनके सन हैं उनके पास रिटर्न में विल में लिख के दे दिया कि ये हाउस जो है वो मैं आपको देता हूं। ठीक है, मिस्टर ए ने किसको दे दिया, मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने दिया तो मिस्टर ए को कोई कंसिडरेशन मिला क्या, यहाँ मिला किसको, मिस्टर बी को मिलने वाला है। बाद में मना कर दे तो मिस्टर बी केस कर सकता है कि भैया इन्होंने कहा था। अब मिस्टर ए कहे कि भैया बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, तो मिस्टर बी कह सकता है कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से किए गए हैं वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड है। मगर 4 चीजें यहाँ है। क्या है कि इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। सेकेंड, पार्टीज मस्ट बी स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, फादर एंड सन। थर्ड, इट मस्ट बी इन राइटिंग और इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। अब इसमें पहले देखो टाइम बार्ड डेट की डेफिनेशन क्या है। टाइम बार्ड डेट इज मनी a consumer borrowed and didn't repay। ठीक है, क्या चीज है बेटा कि आपने लोन लिया, ठीक है, लोन 2 साल के अंदर रिपे करना था, आपने नहीं दिया, वो क्या हो गया, एक तरह से एनपी हो गया। अब आप ऐसे डेट का रीपेमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें वापस से कोई कंसिडरेशन हो। लीगली वो आपको फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि टाइम निकल चुका है, बट फिर भी आप कहते हो कि नहीं मैं पे कर दूंगा, तो वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज मतलब कि पास्ट में कुछ काम किया था उसने अपनी इच्छा से, वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से, और उसके उस काम के बदले में आप आज उसको कुछ दे रहे हो, तो आज आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। देखो क्या है, द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से उसने काम किया है। थर्ड, सर्विस मस्ट हैव रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, किसके लिए होना चाहिए वो काम, प्रॉमिसर के लिए, उसके बिहाफ पे है तो नहीं माना जाएगा। थर्ड, द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर अब चाहता है कि मैं प्रॉमिसी को कुछ कंपनसेट करूं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताओ जो बिना कंसिडरेशन के वैलिड हैं। तो पहला हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकंड क्या हो गया बेटा हमारे लिए, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। थर्ड क्या हो गया बेटा, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा 4 और है, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में आप लास्ट में पढ़ोगे। एजेंसी क्या होती है, क्या होती है एजेंसी, पार्टनरशिप में पढ़ते हैं ना कि भैया एक दूसरे के एजेंट होते हैं। मिस्टर ए है, उनकी एक फैक्ट्री है, उन्होंने मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट कर दिया कि भैया आप क्या करोगे, हमारे बिहाफ पे हमारा जो क्लोथ है उसको सेल करोगे। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं कि भैया हमारा कपड़ा बेचो, ठीक है। मिस्टर बी क्या हो गए, एजेंट। यहाँ मिस्टर बी कुछ दे थोड़ी रहा है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड गिफ्ट, कोई गिफ्ट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है बेलमेंट, आगे पढ़ेंगे अपन पूरा इसके टॉपिक के बारे में, बेलमेंट क्या होता है। और नेक्स्ट इज चैरिटी, कोई चैरिटी किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिना कंसिडरेशन के वैलिड माना जाएगा। तो टेल मी, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बिना कंसिडरेशन के वैलिड माने जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
इज इट क्लियर? दूसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं अपन बेटा, कौन सा था तीसरे नंबर पे हमारे लिए? कंपनसेशन फॉर पास्ट सर्विसेज, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, एजेंसी हो गया हमारे लिए, बेलमेंट हो गया, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, और एक क्या हो गया बेटा, चैरिटी। ये 7 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो बिना कंसिडरेशन के वैलिड माने जाएंगे। तो इस छोटे से टॉपिक में क्वेश्चन 2 बनेंगे। एक बनेगा कि भैया कंसिडरेशन को डिफाइन करो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो बता सकते हैं ना, क्या है? 5 क्या है? 5 क्या है? कंसिडरेशन क्या है? कोई भी एक्ट या एब्सेंटेज, करना या नहीं करना। तीसरा, प्रॉमिसर की इच्छा से होगा। चौथा, प्रॉमिसी देगा या उसकी तरफ से कोई और देगा। और पांचवा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। उसके बाद एक और इससे क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता मगर कंसिडरेशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन या तो प्रॉमिसी देगा या प्रॉमिसी की तरफ से कोई और देगा। और 7 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताओ जो बिना कंसिडरेशन के वैलिड है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, कि भैया बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। तो नहीं, 7 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माने जाएंगे। इज इट क्लियर? गो थ्रू इट ऑल। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe my channel. In next video we will talk about the remaining part of the contract act. Please like and subscribe my channel and do share it with the student ताकि वो इसका benefit ले सके. Thank you everybody.